हेलो। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये सब। और ये सब में हमें फिगर दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले चलिए इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिया है। दिया गया है इन ट्राइंगल एमएनपी एनक्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो इस ट्राइंगल एमएनपी में हमें दिया गया है कि एनक्यू जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एन का। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मार्क किए, दैट मींस एनक्यू बाइसेक्टर है। ओके। और ये बाइसेक्टर एमपी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू। अगर हम आगे देखें, हमें दिया गया है एम एन की वैल्यू दी गई है 5, तो चलिए मार्क कर लेते हैं 5। पी एन की वैल्यू दी गई है 7, एम क्यू की वैल्यू दी गई है 2.5 एंड हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके। तो जब हम ये सम देखते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है। और देखिए जो लेंस दिए गए हैं, दो साइड का लेंथ है, एक साइड के दो पार्ट्स हैं, उसके लेंथ के बारे में बात किया गया। दैट मींस हमें पता है, ये देख के हमें पता है, ये इंफॉर्मेशन हमें यस किस प्रॉपर्टी की तरफ लेके जा रहा है। इट इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम इन सारे लेंस की बात करते हैं और उससे हमें ये PQ मिल सकता है, राइट। तो ओके, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो चलिए अभी हमें पता है जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो ट्राइंगल का नाम क्या है? MNP। इसमें जो एंगल बाइसेक्टर है उसका मेंशन करना है। कौन सा है बाइसेक्टर? NQ। तो हम लिखेंगे NQ। ये किसे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल N या एंगल MNP लिख सकते हैं। तो लिखिए NQ बाइसेक्ट्स एंगल MNP। ये हमें दिया गया है। यस, तो रीजन लिखेंगे गिवन। तो जब ये बाइसेक्टर है तो हमें रेशियोज इक्वल मिलते हैं, राइट। कौन सा रेशियोज है? रेशियोज कैसे लिखेंगे? अब एन का बाइसेक्टर तो एन से स्टार्ट कीजिए। एम एन अपॉन एन पी। देखिए एम एन अपॉन एन पी, ये रेशियो दिया है। सो दिस रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द, yes, ratio in which the opposite sides are divided. Okay, opposite sides are divided। तो अगर हम mn अपॉन np लेते हैं तो याद रखिए mn लिया है, उसके बाद np लिया है, तो यहाँ पे mq अपॉन pq आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा रेशियो आएगा mq अपॉन qp। और इसका रीजन है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक चीज याद रखिए, अगर हम रेशियो में NP अपॉन MN लेते हैं तो आप दूसरी तरफ क्या लिखने वाले हो? PQ अपॉन NQ। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने कर दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। mn की वैल्यू हमें पता है, mn की वैल्यू है 5, तो 5 लिखिए। अपॉन np की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 7। mq की वैल्यू 2.5 है और qp जो है उसका वैल्यू जो है हमें यही तो फाइंड करना है, तो qp को एज इट इज रखेंगे। अब हमें फाइंड करना है, तो आप बोलोगे अब QP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू QP, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 5 इंटू QP इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। अब हम QP को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो वो जो 5 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट मींस अगले स्टेप पे हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करना है, बट एक चीज याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जब भी अगर डेसिमल आता है, डेसिमल हमें पसंद नहीं। आप बोलोगे नहीं हमें नहीं पसंद है, ठीक है। अगर नहीं पसंद है तो उससे छुटकारा पा लीजिए। कैसे? आप उसे फ्रैक्शन में लिखिए। अब हमें पता है 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 25 अपॉन 10, बिकॉज एक डेसिमल प्लेस है तो अपॉन 10। तो दैट मीन नेक्स्ट स्टेप में हम इससे छुटकारा पाएंगे और इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में ये हट जाएगा डेसिमल, तो ये बन जाएगा 25। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 5 तो है, उसके साथ 10 आएगा। सो 2.5 को हमने लिख दिया 25/10। इससे क्या हो गया? डेसिमल चला गया। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो। बोलोगे हाँ बहुत इजीली कर सकते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 25। वेरी गुड। अब क्या है? अब आप इस यहाँ पे जो कैंसिलेशन, आप बोलोगे हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा। करोगे? करना चाहिए क्या? इससे कैलकुलेशन इजी होगा, समझ के कीजिए। सिर्फ कैंसिल हो रहा है करके कैंसिल मत कीजिए। 5 1 जा 5 2 जा। बट अब क्या वो 2 कहीं पे कैंसिल हो रहा है? नहीं। दैट मींस जो भी न्यूमरेटर में उसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये सोचिए अगर हम 10 को ऐसे ही रखें तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 7 इंटू 5 35, 35 अपॉन 10। अब 35 अपॉन 10 को डेसिमल में लिखना बहुत इजी है, कुछ डिवीजन करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली पता चलेगा इट इज 3.5। मतलब
मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे, 10, 100, 1000 ऐसे आएगा, तो उससे सिर्फ तब कैंसिल करना अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। जैसे कि यहां पे हमने देखा 5 1 जा 5 2 जा, 2 बच रहा है ना, 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कैंसिल मत कीजिए, उसे ऐसे ही रखिए। यस, तो 10 को हाथ मत लगाइए। दैट मींस अब क्या आएगा, 7 into 5 is 35, 35 upon 10। अब 35 upon 10 पता है 10 है, मतलब एक डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट, दैट मींस हमें मिलेगा 3.5। दैट मींस हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे QP is equal to 3.5 यूनिट्स, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, दैट मींस लिखेंगे यूनिट्स। हो गया। तो सम को बहुत इजी था, इट वाज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस किया ये था कैलकुलेशन, जब डेसिमल्स में आता है तो उसे फ्रैक्शन में करके कैंसिलेशन करते समय भी मैंने बताया डिनोमिनेटर में जब मल्टीपल्स ऑफ 10 आएंगे। यस, ये चीजें याद रखना। तो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको इसका फायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी फायदा हो। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।